शादी का हॉल बुक करें क्या? कितने लोगों का खाना बनवाना है? किसे कैसे मान सम्मान देना है? दूल्हे का मान सम्मान क्या होना चाहिए? ये सब तुम पूछने वाली हो क्या? अजी लेकिन हमें अंदाजा कैसे होगा? कांता, मुझे लगता है उनकी तरफ से कम 100 लोग तो होंगे ही। उनका खाना, टेंट डेकोरेशन, सभी गहने, वीडियो शूटिंग, डीजे, ये कुल मिला के 2 लाख खर्च हो जाएंगे। 2 लाख? इतना सारा पैसा? मतलब उन्होंने जो कहा वो करना पड़ेगा? ये लोग ऐसे ही होते हैं। क्या करूं समझ नहीं पा रहा। अजी मैं क्या कह रही थी, हम लोग अगर दूसरा लड़का देखे तो? हाँ, लेकिन उन्हें ये स्पष्ट तौर पे बोलेगा कौन? अगर आप कहे तो मैं कह दूंगी ना, मैं बात करूंगी ना उनसे। नहीं, रहने दो, अभी नहीं। मैं कोशिश करके देख लेता हूं। अरे मनोज, क्या ढूंढ रहे हो? अरे किसको ढूंढ रहे हो? कौन है? कौन है आप? अरे इस तरह आने जाने वाली लड़कियों को देखोगे तो एक दिन फंस जाओगे। अरे लेकिन आप है कौन? कौन है? तुम रानी को ढूंढ रहे हो ना? हाँ? और क्यों ढूंढ रहे हो वो भी मुझे पता है। ये देखिए, आप कौन है ये बताइए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हाँ, आप कौन है आप बताइए। अरे लेकिन तुम्हारे माँ बाप के कहे अनुसार रानी के घर वाले इतने मान सम्मान में उसकी शादी नहीं कर सकते। कौन है कौन आप? हाँ देखिए, सामने आइए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, आप सामने आके बात कीजिए ना। अरे उस बात का इतना ज्यादा महत्व नहीं। मनोज, तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने पैसे जमा है? ये देखिए, आप कौन है ये जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं आपको क्यों बताऊं मेरे बैंक में कितने पैसे हैं? मनोज, तुम्हारे बैंक अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा है। और अगर मैं चाहूँ ना तो ये सारे पैसे मैं रानी के अकाउंट में जमा करा सकता हूँ। क्या मतलब आप रानी को भी जानते हैं? अरे काका, मुझे माफ कीजिए प्लीज। अरे कौन है आप बताइए ना। अरे सामने आइए। सामने आइए ना प्लीज। मनोज, मैं तुम्हें इसकी प्रचिति बाद में दे दूंगा, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हें रानी पसंद है? हाँ, रानी मुझे पसंद है। कितनी पसंद है? हाँ नहीं, बता तो नहीं सकता। बहुत अच्छी लगती है। तो फिर तुम्हारे माता पिता इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? तुम उन्हें समझा नहीं सकते? क्या समझाऊं मैं? अजी मुझे कुछ भी पता नहीं है। अरे मनोज, तुम्हारे माता पिता ने रानी के माँ बाप के पास मान सम्मान से शादी करने की बात की है। क्या? तो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें कैसे बताएंगे? तुम उनके बेटे हो। अरे रानी गरीब है, चौल में रहने वाली लड़की है। उस तरह से शादी करनी है तो उन्हें अपना घर बार बेचना पड़ेगा। अजी ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, इसलिए मेरे माँ बाप शायद मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अरे लेकिन आप हैं कौन? प्लीज सामने आइए ना। मैं हूँ राम भक्त, राम का दास, पवन पुत्र, अंजनी सूत, बजरंग हूँ। क्या मतलब आप हनुमान, श्री राम भक्त, रामदास, अंजनी सूत, बजरंग बली, बजरंग बली है आप? हाँ सही पहचाना। लेकिन एक बात है, तुम मेरी सिर्फ बात सुन सकते हो, मुझे देख नहीं सकते हो।
हनुमान जी, नहीं, बजरंग बली जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं रानी को बहुत ही सुखी और खुश रखूंगा, और उसके लिए अपने माँ बाप का दिल भी मैं तोड़ूंगा नहीं। प्लीज आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए ना बजरंग बली जी। हाँ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, लेकिन तुम्हें रानी सचमुच अच्छी लगती है? हाँ हाँ। तुम उससे शादी करोगे ना? हाँ हाँ, मुझे रानी के साथ ही शादी करनी है। मैं उसे कभी भी कोई दुख और तकलीफ नहीं दूंगा। लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। रानी बहुत ही गरीब लड़की है, तुम अमीर हो। रानी के पास पैसे नहीं, तुम्हारे पास पैसे हैं। तुम्हारे पास के 2 लाख रुपए तुम रानी को दे सकते हो। 2 लाख? लेकिन इतने पैसे किस लिए? अरे मान सम्मान से अगर शादी करने हो तो इतना खर्च तो आएगा ही, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो रानी के बारे में सोचना तुम छोड़ दो। हाँ, मैं दूंगा पैसे, लेकिन रानी मुझे कहाँ मिलेगी? उसे तो बताना पड़ेगा ना। अरे रानी तुम्हें यहीं मिलेगी, थोड़ी देर के बाद मिलेगी, तुम्हें इंतजार करना होगा। हेलो, एक्सक्यूज मी, पहचाना? नाराज हो लगता है। क्यों? नाराज और खुश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं तो फिर मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही हो, इसलिए मैंने पूछा। घर पर मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तुम जाओ, मैं जो आने जाने वाले हैं उनके साथ बात करूंगा। अरे मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए मैं पिछले 3-4 दिनों से तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काट रहा हूं, और आखिरकार अब मिली हो। थैंक्स टू बजरंग बली। मुझे जाना ही होगा। जाओ तुम, जो जाता है उसे कौन रोक सकता है? मैं ही पागल हूं जो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पे चक्कर काट रहा हूं। आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना? नहीं, ऐसा अभी आप ही कह रहे थे। हाँ, मुझे सचमुच तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है। बस मुझे 5 मिनट दोगी? नहीं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे नजदीक ही एक कॉफी शॉप है, वहाँ पे बैठकर कॉफी पीते हैं और अच्छे से बात करते हैं। हाँ, आओगी? नहीं, घर पे माँ इंतजार करेगी, मैं चलती हूँ। ओके। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें पसंद हूँ? कैसे बताऊं पसंद हो क्या? मगर मान सम्मान बढ़िया से शादी, ये मेरे पापा को जमेगा नहीं। हम लेन देन के बारे में बात करें तो ठीक रहेगा। रेणुका मैडम, हम लोग ना चाली में रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 50,000 रुपए दे सकते हैं। अजी कांता जी, 50,000 में अब क्या आता है? आप क्या सब्जी खरीदने आए हो? नहीं, लेकिन रेणुका बहन, 50 के आगे हम कर पाएंगे कि नहीं बोल नहीं सकते। अब सुनो, इस बारे में आप ही सोचो। बेटी पैदा करते वक्त ये सारी बातें आपको सोचनी चाहिए थी, समझ में आया? अब क्या देना है क्या नहीं देना है तुम्हें ही सोचना है। सच है ना? हाँ, बिल्कुल सही। शादी में हमारी इज्जत और मान सम्मान रहेगा, इस बात का जरूर ख्याल रखना। कैसे बताऊं? मान सम्मान बढ़िया से शादी, ये मेरे पापा को जमेगा नहीं। अरे लेकिन ये मैंने कहा क्या? नहीं ना, समझ गया। मतलब मैं तुम्हें पसंद हूँ, लेकिन ये तुम मुझे बताना नहीं चाहती।